नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में मनाली। जी हां, मनाली का जब जब जहन में नाम आता है तो लोगों के जहन में ये प्रकृति का सुंदर अद्भुत दृश्य कहीं ना कहीं जहन में कौन जाता है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और वो बर्फीली ठंडी हवाएं और झरने के साथ बहती हुई, चाहे व्यास नदी हो या पार्वती नदी हो या जो नदियां जिनका यहाँ पर संगम होता है वो नदियां हो, तो यहाँ की खूबसूरती अपने आप में अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जिस तरह से यहाँ के जो हिमाचल के सेब हैं, क्योंकि सेब की जो वैली है बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और आपको तरह तरह के हिमाचली फ्रूट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगी, ये तो खैर मैंने इंट्रो के लिए बताया। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर जो धम्पत संघ है, जिसके संस्थापक आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, पिछले कई सालों से लगातार लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो धम्म है, जो शुद्ध रूप से धम्म है, उसको कैसे हमें अध्ययन करना है, कैसे व्यवहार में उतारना है और अपने व्यवहार में उतार कर किस तरह से उसमें परिवर्तन करना है, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 दिन का जो धम्म प्रशिक्षण शिविर है उसका आयोजन किया गया था आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी के द्वारा। तो अभी उनसे जुड़ने का मैं प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये आइडिया है इनके जहन में कैसे आया और इसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, आदरणीय आचार्य जी। सर, जानना चाहूंगी, क्योंकि जो यहाँ पर मनाली में कैंप लगा है, इस तरह का कैंप आपने पिछले साल भी लगाया था, जगह जगह कैडर भी कर रहे हैं। आपका एक जो विश्व शांति निवारण स्कूल है वो भी बिहार के बक्सर में चल रहा है। तो एक कैंप लगाने का सर उद्देश्य क्या है, पहले थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, इस कैंप का उद्देश्य था, क्योंकि ये जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर जो है दोहरा उद्देश्य जो है हल होता है। एक तो यहाँ पर आकर जो है इन खूबसूरत वादियों में, इस खूबसूरत स्थान पर, और यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी कितनी शांति है। ये जो मनाली जो स्थान है, अगर नीचे जाएंगे तो बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पर बहुत शोर है। लेकिन ये जो स्थान है वो बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर है और बिल्कुल सुनसान है, और यहाँ पर बिल्कुल शांति है। तो यहाँ पर जो है हम ध्यान अच्छी तरह कर सकते हैं और धम्म पर चर्चा भी अच्छी तरह हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम घूमने का भी प्रोग्राम बना लेते हैं बारी बारी से। हर रोज कहीं ना कहीं 1-2 घंटे के लिए घूमने पे चले आते हैं। तो धम्म के साथ में टूरिज्म, तो ये जो है इसका उद्देश्य रहता है मनाली में प्रोग्राम करने का। सर, आजकल मैं भारत देश में एक बहुत बड़े स्तर पर देख रही हूँ, क्योंकि धम्म के बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं। जो लोग बौद्धिस्ट हैं, अपने आप को मतलब कहते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के अनुयायी हैं, या जिस तरह से वो कहते हैं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से मेरा भी अनुभव हो गया है, लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, हम 5 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। और मुझे लगता है ये 2025 का साल है, बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे चीवरधारियों ने, यानी कि जो भिक्खु हैं, उन्होंने घोषणा की थी पिछले 2-3 साल पहले, और 25 चल रहा है और ये अंतिम दौर में चल रहा है, आधा चला ही गया है। तो सर, क्या लगता है, बिना कैडर के, बिना प्रशिक्षण के, बिना एजुकेशन के, बिना व्यवहारिक रूप से उसकी जांच के, क्या हम 10 करोड़ की बात करें या 5 करोड़ की बात करें, मैं बात करती हूँ सिर्फ 1 लाख की, तो क्या हम ऐसे काम कर पाएंगे और जो बुद्ध की विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचा पाएंगे? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, सबसे पहले तो बता दो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत ही आसान काम है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है कोई संप्रदाय नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई गुट नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म जो है एक दवा है। और आज हर एक व्यक्ति जो है इस मतलब नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। वो बीमारियां कौन सी हैं जिनके बारे में पता नहीं है लोगों को। अगर लोगों से पूछते हैं हम कि भाई क्या आप बीमार हो, तो वो कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो क्या समझते हैं बीमारी से? कैंसर को बीमारी समझते हैं, टीबी को बीमारी समझते हैं, बुखार को, जुकाम को, खांसी को, इनको बीमारी समझते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जो है वो जो असली बीमारी है उसकी बात करते हैं। वो बीमारी है चित्त के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग। ये बीमारियां ऐसी हैं जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, और ये जो बीमारियां हमें दिखाई देती हैं उनकी असली जड़ वहां पर है। तो इसीलिए जो है अभी तक जो आपने बात कही कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भिक्षु करोड़ों बौद्ध भिक्षु बौद्ध बनाने की बात करते हैं, लाखों बौद्ध बनाने की बात करते हैं। तो सबसे आसान काम है बौद्ध बनाना। लेकिन समस्या ये है कि बौद्ध धम्म की बात नहीं होती है। बौद्ध धम्म के नाम पर जो है प्रतीकों की बात होती है, परंपराओं की बात होती है, रीति रिवाज त्योहारों की बात होती है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है प्रतीकों के आधार पर कभी नहीं हो सकता। ये जो तरीका है प्रतीकों के आधार पर, परंपराओं, रीति रिवाज त्योहारों के आधार पर जो
क्या नाम प्रचार का जो तरीका है वो अन्य संप्रदायों का है। हिंदू लोग इस प्रकार प्रचार करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं, ईसाई लोग करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो है अपना प्रचार गुण के आधार पे करता है। बौद्ध धर्म अगर एक दवा है, तो जो इस दवा को खाएगा, फिर जो खाने वाला है, जो दवा को खाने वाला है, अगर वो ठीक हो जाता है, तो वो अन्य लोगों को जब देखेगा कि ये लोग बीमार हैं, तो उनको जाकर बताएगा इस दवा के बारे में। अभी भी समाज में हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन सर अभी आपने जिस तरह से प्रतीकों की बात करी, क्योंकि प्रतीकों से महत्वपूर्ण आपने सिद्धांत बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतीक है उनका भी तो महत्व है ना। अगर हम उदाहरण के तौर पर किसी चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हो, या महाकारुणिक तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हो, या बहुजन नायक नायिकाओं की मूर्ति लगी हो, या तमाम वो लोग जिनका भारत की आजादी में या किसी न किसी रूप से कैसा भी विकास रहा हो, जब उनकी मूर्ति लगती है तो जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पूछते हैं अपने पेरेंट्स से। तो क्या लगता है कि बिना प्रतीक के भी सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकता है, वैचारिक परिवर्तन हो सकता है? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, प्रतीकों का बड़ा महत्व है। मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, मुझे आप जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश नाम के प्रतीक के रूप में जानते हैं। जी। वास्तव में एडवोकेट जय भीम प्रकाश नाम का कोई ढूंढना चाहे तो मिलेगा नहीं मेरे शरीर में कहीं पर भी। मेरे हाथ, मेरे बाल, मेरा मुंह, मेरा नाक, कहीं पर भी एडवोकेट जय भीम प्रकाश नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एक प्रतीक के रूप में जो है समाज के सामने प्रस्तुत हूँ। तो प्रतीकों का बड़ा महत्व है। प्रतीकों से पहचान होती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, इसका बड़ा महत्व है। लेकिन केवल इसी बात का महत्व अगर लोग समझें और इसी बात को पकड़ कर चलें कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश, एडवोकेट जय भीम प्रकाश, एडवोकेट जय भीम प्रकाश ये, एडवोकेट जय भीम प्रकाश वो, तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश का गुणगान होने लगेगा। एडवोकेट जय भीम प्रकाश की जो शिक्षाएं हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं, जो व्यवहारिकता सिखा रहे हैं, उसको लोग ध्यान नहीं देंगे। बस एडवोकेट जय भीम प्रकाश को एक नायक बनाकर और उसकी पूजा में, उसको सम्मान करने में लग जाएंगे। अभी तो ऐसा ही हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई लोगों ने, उनके सम्मान करने के लिए उनकी पूजा की, मूर्तियों पे हार चढ़ाए, फूल माला चढ़ाई, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं थी जिससे कि लोगों का भला हो सकता है, जी। उस पर जो है किसी ने गौर नहीं किया। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब प्रतीक स्थापित हुए, परंपराएं हुई और रीति रिवाज त्योहार भी बने, उत्सव बने, लेकिन भगवान बुद्ध की असली शिक्षाओं के अभाव में लगातार दुखों से घिरते जा रहे हैं। तो इसलिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, प्रतीक आवश्यक हैं, लेकिन प्रतीकों से कहीं ज्यादा आवश्यक है उस धम्म की जानकारी और उसका आचरण। एडवोकेट जय भीम प्रकाश का कहीं कोई सम्मान करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने इस कैंप में जो है समता बताई, लोगों को क्षमा करना सिखाया, सहनशील बनना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया और अनित्यता का बोध कराया। तो अगर इसका आचरण लोग करते हैं तो वो अधिक महत्वपूर्ण है। जी, सर मैं आपका जो धम्मपद संघ का बैनर है, मैं देख पा रही हूँ उस पे कुछ 4 वाक्य ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपने भी दोहराए हैं कि क्षमा करना सीखे, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन आज वर्तमान समय में हम देखें कि लोग इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करते, कह तो देते कि भई माफ़ कर दो, लेकिन जो चित्त है, चित्त में कहीं न कहीं इतने विकार उत्पन्न है कि आदमी चाह कर भी सामने वाले को क्षमा नहीं करना चाहता। तो ये बदलाव किस तरह से होगा सर? देखिए ये आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अब तक जो है, जब से हम उत्पन्न हुए हैं, यानी जब से हमने जन्म लिया है, तब से लेकर अब तक जो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, उसमें घृणा है, द्वेष है, हिंसा है, राग है, बस यही सब भरा पड़ा है। तो जो हमें वातावरण से मिलता है, हम उसको सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम उसको सहज रूप से ग्रहण करते रहते हैं, लगातार ग्रहण करते रहते हैं, तो हमारा जो चित्त है उसी वातावरण से संस्कारित हो जाता है। अब वो संस्कार जो है इतना गहरा हो जाता है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बस यही समस्या का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर लोग इस बात को समझ जाएं कि हमारा जो चित्त है वो गलत तरीके से संस्कारित हो गया है, अब उसको पलटना है, उस व्यवहार को बदलना है, उसका अभ्यास करना है, इतना भी समझने लग जाएं और अभ्यास करने लग जाएं, तो ये काम बहुत आसान है। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, जो धम्मपद संघ है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए धम्मपद संघ का उद्देश्य है समस्त संसार का कल्याण करना, और भगवान बुद्ध के धम्म का उद्देश्य जो है प्राणी मात्र का कल्याण करना था। तो हमारा जो है उद्देश्य संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका कल्याण हो, और किस तरह से हम कल्याण कर सकते हैं उसकी विभिन्न तरह की योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना, और उन योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन करके जो है लोगों का कल्याण करना, यही उद्देश्य है। लेकिन सर बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा उद्देश्य भारत को बौद्ध में बनाना है, हमारा उद्देश्य सत्ता स्थापित करना है, हमारा उद्देश्य मतलब तरह-तरह की चीजें हैं। हर कोई अपने दृष्टिकोण से बात करता है, अपने तरीके से सोचता है। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि सर्व मानव जाति हो या प्राणी हो, पशु-पक्षी, कोई भी मतलब प्राणी के कल्याण के लिए काम करना है। तो इसमें क्या बाधाएँ आती हैं? मैं थोड़ा-सा हट के एक्स्ट्रा सवाल ले रही हूँ, थोड़ा-सा इस पर और प्रकाश डाल दीजिए सर। देखिए भारत को बौद्धमय करना या संसार को बौद्धमय करना, अब देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का चित्र बना हुआ है, पृथ्वी पे लिखा है हमने धम्म शासन।
तो ये सब जो बात है कि बौद्ध में करने का मतलब क्या है? बौद्ध में करने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जो लोग हैं, उनका चित्त जो है ओतप्रोत हो जाए। जब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से वे जो है ओतप्रोत हो जाएँगे, उनका चित्त भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से संस्कारित हो जाएगा, तो फिर वहाँ उनके जीवन में जो है, जो राग है, द्वेष है, काम, क्रोध, ये तमाम तरह के विकार हैं, या तो वो खत्म हो जाएँगे या उसमें कमी आ जाएगी। अगर कमी भी आने लगेगी तो वो सुखी जीवन का अनुभव करने लगेंगे। यही उद्देश्य है। जी, बहुत-बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए वास्तव में बहुत एक सार्थक और अच्छी चर्चा हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हम चर्चा करते हैं ख़ासकर धम्म को लेकर और जिस तरह से यहाँ पर 5 दिवसीय धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, कई राज्यों के लोग हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सबने अपना-अपना अनुभव साझा किया है और अभी जो मैंने सर से चर्चा की है कि भई धम्मपद संघ का उद्देश्य क्या है, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो समस्त प्राणी जाति है, उसके मानव कल्याण के लिए काम करना और जो भारत है, उसको बोधमय बनाना। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि जो ये चर्चा हुई है या जो भी सवाल उठे हैं या जो उत्तर आए हैं, वो आपको कैसे लगे और आप इन चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं?